लाइक आपने 25 से 30 मिनट्स आपने पढ़ा, उसके बाद आपने 5 मिनट का रेस्ट लिया, फिर आपने इसी को कंटिन्यू करके 3-4 बार ही किया। उसके बाद आपको Hello students, welcome to our channel. This side Ankita. Today we will discuss about टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर आईआईटी एग्जाम। यानी हमें किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है आईआईटी एग्जाम्स के लिए, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। ओके, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी प्लान। यानी आपको जो स्टडी प्लान है वो किस तरीके से होना चाहिए। पहला पॉइंट आता है आपका ब्रेक इट डाउन। यानी आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको ब्रेक्स में पढ़े। लाइक डिवाइड योर सिलेबस इनटू सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। ओके, लाइक कोई चैप्टर है, उसका कोई टॉपिक है, उसमें आप उसको ब्रेक डाउन करके आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड है आपका प्रायोरिटाइज, फोकस ऑन हाई वेटेज टॉपिक्स एंड दोज दैट यू वांट चैलेंजिंग। यानी जो जिसमें जिस क्वेश्चन में ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, लाइक जिसमें ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं उसके बारे में है, उस पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, हाई वेटेज टॉपिक्स पे। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है आपका बैलेंस, डोंट इग्नोर एनी सब्जेक्ट्स। आपको किसी भी सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है। लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट्स को आपको साथ लेके चलना है, तीनों को इक्वल टाइम आपको देना है। इवन इफ यू स्ट्रॉन्गर इन वन सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, इफ यू आर स्ट्रॉन्गर इन वन सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स, मेक श्योर गिव सफिशिएंट टाइम अदर्स मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, आपको जो भी आपका स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट है उसको भी टाइम देना है, एंड जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं उसको भी आपको इक्वल टाइम देना है। लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स को इक्वली टाइम देना है आपको। सेकेंड पॉइंट आता है कि फॉलो द 3 रूल स्टडी प्लान मेथड। यानी आप जब अपना स्टडी कर रहे हैं आईआईटी की, तो उसमें 3 स्टडी मेथड्स होने चाहिए, जिसमें पहला आता है आपका रिवीजन, सेकंड आता है रेगुलर टेस्टिंग एंड रेस्ट। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। रिवीजन, डेडिकेट टाइम एवरी डे और वीक फॉर रिवीजन। यानी आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना जरूरी है। रेगुलर टेस्टिंग, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। रेगुलर टेस्ट करने के लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आपका आता है रेस्ट, एडिकेट ब्रेक्स एंड स्लीप एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग फोकस। यानी आपको प्रॉपर रेस्ट भी करना जरूरी है। ओके, तो ये 3 रूल स्टडी मेथड है जिसको आपको फॉलो करना है एंड अपने स्टडी प्लान को बनाना है। स्टडी प्लान में आपका पहला पॉइंट था ब्रेक इट डाउन, यानी ब्रेक्स में पढ़ना है आपको, प्रायोरिटाइज करना है हाई वेटेज वाले क्वेश्चंस को या टॉपिक्स को, और बैलेंस करके चलना है इक्वल सब्जेक्ट्स को, टाइम देना है आपको। ठीक है, फिर आता है यूज द पोमोडोरो टेक्निक। ओके, दिस टेक्निक इन्वॉल्व्स स्टडीइंग फॉर 25-30 मिनट्स फॉलोड बाय अ 5 मिनट्स ब्रेक। यानी अगर आपने 25 से 30 मिनट आपने स्टडी की है तो आप 5 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हैं। आफ्टर 4 साइकिल्स टेक अ लॉन्गर ब्रेक। यानी अगर आपने आपने 4-5 बार ये कर लिया, उसके बाद आपको एक लॉन्गर ब्रेक लेना है, लाइक 15 to 20 मिनट्स। दैट कीप्स माइंड योर फ्रेश एंड प्रिवेंट फैटिग। ओके, लाइक आपने 25 से 30 मिनट्स आपने पढ़ा, उसके बाद आपने 5 मिनट का रेस्ट लिया, फिर आपने इसी को कंटिन्यू करके 3-4 बार ही किया। उसके बाद आपको एकदम से 15 to 20 मिनट्स का ब्रेक ले लेना चाहिए, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो, आप नए टॉपिक को जब पढ़े तो आप फ्रेश माइंड से पढ़ पाए। ओके, फोर्थ पॉइंट आता है आपका आइडेंटिफाई योर पीक प्रोडक्टिविटी आवर्स। लाइक किसी भी स्टूडेंट्स का पीक टाइमिंग जो होता है वो अलग होता है। लाइक किसी को सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को शाम में, और जिस भी टाइम पे आप कंफर्टेबल हो, जिस भी टाइम पे आपका माइंडसेट जो है, आप कुछ भी पढ़ रहे हैं और आपको सब कुछ समझ आ रहा है, आपको सब कुछ याद हो रहा है, वो एक पीक टाइम होता है स्टूडेंट के लिए। तो वो कुछ भी हो सकता है, आप उस टाइम में जो है आपको पढ़ना है। एवरीवन हैज सर्टेन टाइम्स ऑफ द डे व्हेन दे आर मोस्ट फोकस्ड। यानी स्टूडेंट का कोई तो ऐसा टाइम होता है जिसमें बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है।
फॉर मैनी दिस इज इन द मॉर्निंग, या तो मॉर्निंग हो सकता है, गुड नाइट स्लीप हो सकता है। आइडेंटिफाई योर पीक प्रोडक्टिविटी आवर्स, स्टूडेंट को अपने पीक प्रोडक्टिविटी आवर्स को समझना है, आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद शेड्यूल करना है। जो आपके डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उसको आपको उस पीक टाइम में पढ़ना है, ताकि वो टॉपिक जो है आपका टाइम से आपको समझ भी आए और आपको क्लियर भी हो जाए उसका कॉन्सेप्ट। फिफ्थ पॉइंट आता है आपका प्रैक्टिस टाइम बाउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, जेईई इज द टाइम एग्जाम। ओके, इसमें आपको टाइम चाहिए होता है, सो प्रैक्टिसिंग अंडर टाइम इन क्रूशियल, स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विद द टाइम लिमिट टू सिमुलेट एग्जाम कंडीशंस। ओके, तो आपको जो उसकी प्रैक्टिस करनी है वो एग्जाम के पर्पस को लेके करनी है। आप जब उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको टाइमली सॉल्व करने हैं। ओके, फिजिक्स का क्वेश्चन हो गया या मैथ्स का क्वेश्चन हो गया, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, कहीं से भी आ जाता है, तो आपको उसमें टाइम लगता है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें, यानी टाइम से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, ग्रेजुअली ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चन लेस टाइम, इंप्रूव स्पीड, यानी बेसिकली आप प्रैक्टिस करें अपने क्वेश्चंस की टाइमली उसको कवर अप करने के लिए। ठीक है, अपनी स्पीड को इंप्रूव करने के लिए। सिक्स पॉइंट आपका आता है फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ओके, आपके जो है आप जब आईआईटी का एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, रेदर देन जस्ट मेमोराइजिंग फॉर्मूलाज, यानी आपको किसी भी फॉर्मूला को याद नहीं करना, आपको बार बार उसको रिवाइज नहीं करना, मेमोराइज नहीं करना, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बिहाइंड देम, दिस विल नॉट ओनली हेल्प फॉर यू सॉल्व वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स बट इंप्रूव योर टाइम एफिशिएंसी व्हेन टैकलिंग न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो नए टाइप के क्वेश्चंस भी आप उसे इजिली सॉल्व कर सकते हो। इसलिए तो फोकस ऑन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, यानी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। प्रैक्टिस टाइम बाउंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आप जितना टाइम है उसी में आपके सारे क्वेश्चंस हो और अपना स्पीड जो है वो आप बिल्डअप कर सके। आइडेंटिफाई और पीक प्रोडक्टिविटी आवर्स, जहां अपने जो पीक प्रोडक्टिविटी आवर्स है उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसी टाइम में आपको वो वाले टॉपिक्स पढ़ने जो आपके लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, ताकि वो आपको जल्दी समझ आए। यूज द पोमोडोरो टेक्निक। ओके, इसको आपको फॉलो अप करना है, आप जब पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में आपका जो है रेस्ट होना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट आता है आपका रिवाइज स्ट्रेटेजिकली। ओके, स्ट्रेटेजी के साथ आपको पढ़ना है। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स लीडिंग अप टू द एग्जाम फोकस ऑन क्विक रिवीजन and solving as many problems as possible. Okay, instead of going through textbooks, focus on revising formulas, shortcuts and key concept. Okay, आपको आप जब आईआईटी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो रिवाइज है, जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो वो आपको जो है स्ट्रेटेजी के साथ करना है। आपको लास्ट के फ्यू मंथ्स में जो है आपको फोकस करना है क्विक रिवीजन, यानी रिवीजन का आपको बस टाइम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट बुक्स एंड फोकस ऑन रिवीजिंग फॉर्मूला, शॉर्टकट्स एंड की कॉन्सेप्ट, इन सबके आपको रिवीजन करना है ताकि आपको टाइम से याद रहे और समझ पाओ आप। 8 पॉइंट आता है स्टे ऑर्गेनाइज विद स्टडी मटेरियल। ठीक है, आपको अपने स्टडी मटेरियल आपको ऑर्गेनाइज रहना अपने स्टडी मटेरियल को लेके। आप जब अपना स्टडी करने के लिए बैठ रहे हैं तो आपकी बुक्स कहाँ है, क्या है, आपको पता होना चाहिए। उसको आप ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करें। आपका जो पूरा स्टडी मटेरियल वो आपके सामने होना चाहिए, ताकि आपका जो आप स्टडी करने के लिए बैठ रहे हैं तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। कीप ऑल नोट्स, बुक्स, स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज सो दैट डोंट वेस्ट टाइम सर्चिंग फॉर रिसोर्सेज। ओके, क्रिएट समराइज माइंड मैप्स एंड फ्लैश कार्ड्स फॉर क्विक रिवीजन, यानी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की
तो आपको एक फ्लैश कार्ड बनाना है, यानी जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसका आपने छोटा सा नोट्स बनाया और उसको आपने अपने टेबल पे या फिर स्टडी जहाँ पे भी आप करते हैं वहां पे लगा दिया, ताकि आपने उसको देखा और आपको पूरा जो उसका कॉन्सेप्ट है या उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता चल गया। ठीक है, लाइक क्विक रिवीजन करने के लिए आपको हेल्पफुल रहता है। 9th पॉइंट आता है आपके मॉक टेस्ट एंड एनालाइज। मॉक टेस्ट से क्या होता है, जब आप आईआईटी आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करें जो बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है। लाइक जो भी आपने पढ़ा वो उसका आपको मॉक टेस्ट देना है, ताकि उससे आपको क्या पता चलेगा, आपके परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा, लाइक आप कहाँ कहाँ आपका वीक एरियाज है। ठीक है, और आपको पता चलेगा कि जेईई एग्जाम किस लाइक आपको ये भी पता चलेगा कि कितने टाइम में आप कौन सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, अपने टाइम अपने बेसिकली आपके परफॉर्मेंस के बारे में आपको एनालाइज होगा। ठीक है, 10th पॉइंट आता है आपका मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। ठीक है, स्पीड एंड एक्यूरेसी गो हैंड इन हैंड इन जेईई एग्जाम। वर्क ऑन इंप्रूविंग योर स्पीड, यानी अपनी स्पीड की प्रैक्टिस आपको करनी है, ताकि जो आपको लिमिटेड टाइम मिला है उसमें आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, तो आपको इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, आपको रिवीजन करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। बट ऑल्सो इंश्योर यू डोंट मेक टू मेनी मिस्टेक्स। ओके, लाइक आपको बहुत ज्यादा मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, लाइक आप स्पीड में अगर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो वो करेक्ट ना हो। ठीक है, इसलिए एक्यूरेसी इज जस्ट इंपॉर्टेंट एज सॉल्विंग क्वेश्चन क्विकली, यानी आप किसी भी क्वेश्चन को क्विकली सॉल्व कर पाए, इसके लिए मेंटेन बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। मॉक टेस्ट एनालाइज, यानी मॉक टेस्ट आप जब देंगे तो आप एनालाइज करेंगे, अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, अपने वीक एरियाज, अपने परफॉर्मेंस को। स्टे ऑर्गेनाइज एंड स्टडी मटेरियल, जो भी आप स्टडी कर रहे हैं तो उससे पहले आपको ऑर्गेनाइज रखना है अपनी सारी नोट्स, टेक्स्ट एक्सेट्रा। रिवाइज स्ट्रेटेजिकली, यानी जो भी आप रिवाइज करें वो स्ट्रेटेजी के साथ होना चाहिए, जो आपके लास्ट फ्यू मिनट्स है वो रिवीजन के लिए ही होना चाहिए पर्टिकुलर, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो। 11th पॉइंट आपका आता है स्टे कंसिस्टेंट विथ अ हेल्दी रूटीन, यानी प्रिपरेशन ठीक है, आईआईटी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे में जो है हेल्दी रूटीन आपका होना चाहिए, ताकि जो आपका माइंड है वो फ्रेश रहेगा और आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको सारा कुछ समझ आएगा, आपको याद होगा। गेट एटलीस्ट 7-8 आवर्स ऑफ स्लीप, आपको 7 से 8 आवर्स स्लीप करना है। कीप योर ब्रेन फ्रेश, इंक्लूड शॉर्ट ब्रेक्स फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, कीप योर एनर्जी लेवल्स अप। ओके, eat healthy and stay hydrated and maintain focus on concentration. Okay, 12th पॉइंट आता है आपका लिमिट डिस्ट्रैक्शंस। इसमें आपका है when studying put your phone silent. ओके, जब आप मतलब जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें आपके आसपास नहीं होनी चाहिए, लाइक फोन्स हो गए, लाइक टीवी, एवरीथिंग जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, वो सारी चीजें आपको साइड रखनी है। उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है, लाइक स्टडी शुरू करनी है। लाइक फोन हो सकता है उसको आप साइलेंट करें, रूम वर्ड मतलब आपके रूम में जो है डिस्ट्रैक्शन वाली कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। यूज एप्स लाइक फॉरेस्ट और फोकस बूस्टर टू स्टे फोकस्ड। ओके, लाइक आप अगर कुछ चीज देख रहे हैं तो वो आप जो है फोकस बूस्टर वाली चीजें देखें, मोटिवेशनल चीजें देखें, जिससे आप जो है स्टे फोकस्ड रहे। ट्राई स्टडिंग इन क्वाइट एनवायरमेंट एंड एनहांस योर कंसंट्रेशन, यानी क्वाइट एनवायरमेंट में आपको अपनी स्टडी करनी है ताकि आपका कंसंट्रेशन जो है वो बना रहे। 13 पॉइंट आता है स्टे पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड, यानी आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं जिसमें आपको टॉप आईआईटी इंस्टीट्यूट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको हमेशा स्टे पॉजिटिव रहना, लाइक आपको काम रहना है, पेशेंस से आपको काम करना है। The road of IIT can be to IIT can be long and challenging. Stay motivated through positive self-talk, maintaining your growth mindset, and setting small rewards. ठीक है, achieving milestones can help keep you focused. Okay, तो आपको पॉजिटिव रहना है, काम रहना है, पेशेंस से काम लेना है। अब जो भी अपने अपने आपको खुद को लेके पॉजिटिव चीजें आपको पता होनी चाहिए और उसी के बारे में आपको सोचना, अपना माइंडसेट आपको पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, इस तरीके से जो है
टाइम मैनेजमेंट, ये सारे टाइम मैनेजमेंट टिप्स थे जो आईआईटी एग्जाम्स के लिए होना चाहिए। ओके, अपने टाइम को आप मैनेज करें, लाइक उसके स्पीड को लेके, लाइक आपको कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। मॉक टेस्ट दें आप अपने अपना जो है परफॉर्मेंस को आप आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन वाली कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हैं टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर आईआईटी एग्जाम्स के लिए। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।